हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी 2026 के लिए जेनेटिक्स का आज हमारा पार्ट 5 है। इसमें हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। ठीक है, यदि आपने अभी तक मेंबरशिप नहीं ली है तो 299 पर मंथ में मेंबरशिप ले सकते हैं। यहाँ इम्पोर्टेंट टॉपिक के डिटेल नोट, प्रैक्टिस सेट और अभी तक 2 मॉडल पेपर आ चुके हैं। ठीक है, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर एमसीक्यूज को। 130 क्वेश्चन है आपका। डीएनए का इंटर कलेक्टिंग कारक है। द इंटर कलेक्टिंग एजेंट ऑफ डीएनए इज पेनिसिलिन, रेस्पिरिन या फिर नाइट्रोसो ग्वानिडिन या एस्पिरिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोसो ग्वानिडिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पहले। नाइट्रोसोग्वानिडिन एक प्रमुख म्यूटेजन तथा इंटर कलेक्टिंग कारक है जो डीएनए की संरचना और उसके बेस पेयरिंग को प्रभावित करता है। नाइट्रोसोग्वानिडिन इज अ प्राइमरी म्यूटेजन एंड इंटर कलेक्टिंग एजेंट दैट डिसरप्ट्स डीएनए स्ट्रक्चर एंड बेस पेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 131 है, निम्न में से कौन सा रसायन डीएनए का इंटर कलेक्टिंग कारण होता है? तो कौन सा होता है? देखिए, पूछने का तरीका अलग है लेकिन आंसर आपका क्या रहेगा? नाइट्रोसोग्वानिडिन ही रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 132, आरएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज क्या बनाता है? आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ स्प्लिट जीन्स, बैक्टीरियल जीन्स, सी डीएनए या बी डीएनए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डीएनए। आरएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आरएनए टेम्पलेट से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सी डीएनए के निर्माण को उत्प्रेरित करता है। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज catalyzes the synthesis of complementary DNA cDNA from an RNA template। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए और आरएनए के बीच समानता यह है कि दोनों द सिमिलैरिटी बिटवीन डीएनए एंड आरएनए इज दैट बोथ आर डबल स्ट्रैंडेड, हैव सिमिलर सुगर्स, आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, हैव सिमिलर पिरिमिडीन्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए और आरएनए दोनों ही न्यूक्लिक एसिड है और न्यूक्लियोटाइड्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के बहुलक पॉलीमर्स होते हैं। बोथ डीएनए एंड आरएनए आर न्यूक्लिक एसिड्स एंड शेयर द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग पॉलीमर्स कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड सब यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 134 है, आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस नहीं पाया जाता? आरएनए लैक्स विच नाइट्रोजन बेस? थाइमीन, साइटोसिन, यूरेसिल, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थाइमीन। डीएनए में थाइमीन पाया जाता है जबकि आरएनए में थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है, अतः आरएनए में थाइमीन अनुपस्थित होता है। डीएनए कंटेन्स थाइमीन whereas आरएनए कंटेन्स यूरेसिल इन प्लेस ऑफ थाइमीन, मीनिंग आरएनए लैक्स थाइमीन। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्यूरीन आरएनए में पाया जाता है? विच प्यूरीन बेस इज फाउंड इन आरएनए? ग्वानिन, थाइमिन, यूरेसिल या साइटोसिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्वानिन। ठीक है, तो प्यूरीन बेस एडेनिन और ग्वानिन दोनों डीएनए और आरएनए में समान रूप से पाए जाते हैं। दिए गए विकल्पों में ग्वानिन एक क्या है? प्यूरीन है। प्यूरीन बेसेस एडेनिन एंड ग्वानिन आर कॉमन टू बोथ डीएनए एंड आरएनए, अमंग द चॉइसेस ग्वानिन इज अ प्यूरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडेनिन है क्या है? एडेनिन, एडेनिन इज पिरिमिडीन, प्यूरीन, न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्यूरीन। एडेनिन एक नाइट्रोजन युक्त प्यूरीन बेस है। एडेनिन इज अ नाइट्रोजनस प्यूरीन बेस फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी आरएनए अणु में 15% एडेनिन है तो साइटोसिन की मात्रा होगी। इफ एन आरएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन 15% एडेनिन देन अमाउंट ऑफ साइटोसिन विल बी 15%, 30%, 35% या ज्ञात नहीं की जा सकती। तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर डी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। चौरगॉफ का नियम केवल द्विरज्जुक डबल स्टैंडर्ड डीएनए पर लागू होता है, एकल रज्जुक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पर नहीं, क्योंकि आरएनए में बेसिस का अनुपात बराबर होना आवश्यक नहीं है। चौरगॉफ रूल अप्लाइज ओनली टू डबल स्टैंडर्ड डीएनए नॉट सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, मीनिंग साइटोसिन लेवल्स कैन नॉट बी रिड्यूस्ड डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्लोकोकस न्यूमोनाई के परीक्षणों ने दर्शाया, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट्स ऑन डिप्लोकोकस न्यूमोनाई शोड पारक्रमण ट्रांसडक्शन, रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन, पुनरावृत्ति रेप्लिकेशन या संयुग्मन कंजुगेशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन। फ्रेडरिक ग्रिफिथ द्वारा डिप्लोकोकस न्यूमोनाई स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई पर किए गए प्रयोगों ने जीवाणु में रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन की खोज को दर्शाया। फ्रेडरिक ग्रिफिथ bacterial experiments using Diplococcus pneumoniae demonstrated the phenomenon of genetic transformation. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीकोडोन होते हैं, इंपोर्टेंट है, एंटीकोडोन अकर्स इन डीएनए, टीआरएनए, एमआरएनए या आरआरएनए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टीआरएनए। एंटीकोडोन लूप टीआरएनए, जिसको हम ट्रांसफर आरएनए भी कहते हैं, पर स्थित होता है, जो एमआरएनए के कोडोन से जुड़ता है। द एंटीकोडोन इज अ सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स लोकेटेड ऑन ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए that binds to corresponding codon in mRNA. नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु का T4 प्लाज्मिड ट्यूमर उत्प्रेरक जीन को हटाने के बाद कहलाता है। T4 प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर रिमूविंग ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन इज कॉल्ड ZDNA, RDNA, BDNA या TDNA। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, TDNA। एग्रोबैक्टीरियम के टीआई प्लाज्मिड से ट्यूमर प्रेरक जीन हटाने के बाद बचे हुए और संशोधित भाग को टीडीएनए ट्रांसफर डीएनए के रूप में प्रयोग किया जाता है। द मॉडिफाइड ट्यूमर इंड्यूसिंग रीजन ऑफ प्लाज्मिड यूज्ड इन जीन ट्रांसफर वेक्टर इज रेफर्ड टू एज टीडीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिक कूट का विकृत डिकोड किया, जेनेटिक कोड वाज डेसिफरेड बाय नीरेनबर्ग, वॉटसन, क्रिक या मूलर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीरेनबर्ग ने किया था। इंपोर्टेंट है, मार्शल नीरेनबर्ग और उनके सहयोगियों ने सबसे पहले आनुवंशिक कोड जेनेटिक कोड को डिकोड किया था। मार्शल नीरेनबर्ग एंड हिज कलीग्स प्लेड अ वाइटल रोल इन डेसिफरिंग द जेनेटिक कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोडोन में होते हैं, अ कोडोन कंसिस्ट ऑफ 1 बेस, 3 बेसेस, 4 बेसेस या नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है 3 बेसेस, ऑप्शन नंबर बी। एक कोडोन 3 नाइट्रोजन क्षारों ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड्स का एक समूह होता है जो एक अमीनो एसिड को कोड करता है। अ कोड इज अ सीक्वेंस ऑफ 3 डीएनए और आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स, अ ट्रिपलेट that codes for a specific amino acid. क्वेश्चन नंबर 143 है, यदि एक आनुवंशिक कोड पतित डीजनरेट है तो इसका मतलब है, इफ अ जेनेटिक कोड इज degenerate it means that a given base triplet can code for more than one amino acid. There is no punctuation in the code sequence. The third base in a codon is not important in coding more than one of the above या none of the above। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, none of the above। डीजनरेट कोड का सही अर्थ यह है कि एक से अधिक कोडोन एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड कर सकते हैं। चूंकि यह विकल्प में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई होगा। डीजनरेसी मींस मल्टीपल कोडोन्स कैन कोड फॉर द सेम सिंगल अमीनो एसिड। सिंस दिस एग्जैक्ट डेफिनेशन इज एब्सेंट फ्रॉम ऑप्शन ए टू सी, ऑप्शन ई अप्लाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा नॉनसेंस उत्परिवर्तन नॉनसेंसस म्यूटेशन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉनसेंस म्यूटेशन? CUU, उसके बाद आपको राइट एरो का निशान लगाना है, फिर होगा CUA, CAU या फिर GAC या फिर UGU या UGC या ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज।
नॉनसेंस उत्परिवर्तन वह है जिसमें किसी अमीनो एसिड को कोड करने वाला कोडोन एक स्टॉप नॉनसेंस कोडोन जैसे यूएए, यूएजी या यूजीए में बदल जाता है। दिए गए विकल्पों में यह प्रदर्शित नहीं है। ठीक है, अ नॉनसेंस म्यूटेशन चेंजेज अ सेंस कोडोन इनटू अ प्रीमैच्योर स्टॉप कोडोन, द गिवन चॉइस डू नॉट डिपिक्ट दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपक्व एमआरएनए में जीन का कौन सा भाग उपलब्ध नहीं होता? विच पार्ट ऑफ जीन इज नॉट अवेलेबल इन मैच्योर एमआरएनए? एक्सॉन, इंट्रॉन, प्रमोटर या नन ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंट्रॉन। इंट्रॉन जीन के वे गैर कोडिंग भाग होते हैं जिन्हें स्प्लाइसिंग प्रक्रिया के दौरान परिपक्व एमआरएनए से हटा दिया जाता है। Introns are non-coding segments of a gene that are spliced out and absent in mature mRNA। क्वेश्चन नंबर 146 है, निम्न में से कौन सा कूट न करने वाला नॉन कोडिंग आरएनए है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कोडिंग आरएनए? माइक आरएनए, एचएन आरएनए, एसएनओ आरएनए या फिर उपयुक्त सभी, ऑल गिवन अबव? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल गिवन अबव। एमआईसी आरएनए, एचएन आरएनए और एसएनओ आरएनए सभी नॉन कोडिंग आरएनए के प्रकार है जो प्रोटीन के लिए अनुवादित नहीं होते। एमआईसी आरएनए एंड एचएन आरएनए और एसएनओ आरएनए आर ऑल एग्जांपल ऑफ फंक्शनल नॉन कोडिंग आरएनएज दैट डू नॉट ट्रांसलेट इनटू प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 147 है, निम्न में से एक को छोड़कर अन्य सभी समापन या नॉनसेंस कोडोन है। कौन सा छोड़ के? फॉलोइंग कोडोन्स आर टर्मिनेशन और नॉनसेंस कोडोन एक्सेप्ट यूएजी, एयूजी, यूएए या यूजीए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एयूजी। यूएजी, यूएए और यूजीए स्टॉप नॉनसेंस कोडोन है जबकि एयूजी एक स्टार्ट कोडोन प्रारंभिक कोडोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभ कोडोन होता है? तो अभी आपने देखा कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर सी, एयूजी। ठीक है, एयूजी प्रमुख प्रारंभिक कोडोन है जो प्रोटीन संश्लेषण की शुरुआत करता है और मैथियोनिन को कोड करता है। एयूजी इज द यूनिवर्सल स्टार्ट कोडोन दैट इनिशिएट ट्रांसलेशन इन प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नॉनसेंस कोडोन कहलाता है? कौन सा कहलाता है? फिर अब तो अच्छे से याद हो गया होगा आपको। यूएए कहलाता है, यूएजी कहलाता है, यूजीए कहलाता है या ऑल ऑफ द अबव कहलाता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी को हम नॉनसेंस कोडोन कहते हैं। 3 होते हैं। ठीक है, अब आपको याद हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 150 है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्टार्ट कोडोन द्वारा कोडिंग अमीनो एसिड है। द अमीनो एसिड कोडेड बाय द स्टार्ट कोडोन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इज मैथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, अर्जिनिन, मोर देन वन ऑफ द अबव? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैथियोनिन। स्टार्ट कोडोन एयूजी द्वारा कोडित होने वाला पहला अमीनो एसिड मैथियोनिन होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। द अमीनो एसिड कोडेड बाय प्राइमरी स्टार्ट कोडोन एयूजी इज मैथियोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीवाणु में फॉर्मुलेटेड मैथियोनिन के लिए आनुवंशिक कूट होता है। द जेनेटिक कोड फॉर फॉर्मुलेटेड मैथियोनिन इन अ बैक्टीरियम इज? क्या होगा? अभी हमने देखा एयूजी को कहते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट जीवाणु में फॉर्मुलेटेड मैथियोनिन एफ मैट को कोड करने वाला कूट एयूजी ही होता है। इन बैक्टीरिया फॉर्मुलेटेड मैथियोनिन इज इनिशिएटेड एंड कोडेड बाय द एयूजी कोडोन। वाहक आरआरएनए एमआरएनए में त्रिक कोडोन जो सामान्यतः प्रोटीन संश्लेषण में आरंभ बिंदु होता है। तो कहने का मतलब घुमा के आपसे पूछा जा रहा है कि प्राइमरी कोड क्या होता है। तो क्या होता है प्राइमरी कोडोन? एयूजी। ठीक है, एमआरएनए में प्रोटीन संश्लेषण की शुरुआत करने वाला मुख्य त्रिक कोडोन आपका एयूजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कोडोन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के समापन के लिए जिम्मेदार है? विच अमंग्स द फॉलोइंग कोड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन? यानी आपसे स्टॉप कोडोन पूछे जा रहे हैं तो सारे के सारे आपके स्टॉप कोडोन हैं।
पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को समाप्त करने के लिए यूएए, यूएजी और यूजीए तीनों कोडोन जिम्मेदार होते हैं। टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स इज गवर्न बाय एनी ऑफ द स्टॉप कोडोन्स यूएए, यूएजी और यूजीए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोडोन सामान्यतः वैलीन को कूटबद्ध करता है परंतु प्रारंभिक कूट होने पर फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन के लिए कूट संदेश देता है? तो क्या होगा बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कोडोन्स यूजुअली कोड्स फॉर वैलीन बट कैन ऑल्सो कोड फॉर फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन एज इनिशिएटर कोडोन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, GUG। आनुवंशिक कूट एक सार्वत्रिक कूट यूनिवर्सल कोड है जो सभी जीवों में आनुवंशिक सूचना के आधार पर प्रोटीन संश्लेषण को विनिर्दिष्ट करता है। इस आनुवंशिक भाषा में प्रत्येक कोड शब्द 3 अक्षरों का बना होता है जो mRNA के न्यूक्लियोटाइडों के प्रतीक AUGC का बना होता है जो अमीनो अम्लों में से किसी एक को कोडित करता है। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं तथा उन्हें कोडित करने के लिए 64 कोडोन होते हैं। सामान्यतः प्रारंभिक कूट AUG है जो मेथियोनिन को कोडित करता है। GUG सामान्यतः वैलीन को कूटबद्ध करता है परंतु इसके प्रारंभिक कूट होने की स्थिति में वह फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन को कोडित करता है। प्रश्न में UGA समापन कूट UGU सिस्टीन अमीनो अम्ल तथा AGU सेरीन अमीनो अम्ल को कोडित करते हैं, तो ये भी आपको आने चाहिए। GUG normally codes for valine but when it serves as a start codon it can code for formulated methionine in bacteria, लेकिन जब उसको स्टार्ट कोडोन माना जाएगा तो उसको वो फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन बैक्टीरिया को भी कोड करेगा। अगला है, एक कोडोन का कौन सा क्षार वोबल क्षार कहलाता है? विच बेस ऑफ अ कोडोन इज कॉल्ड वोबल बेस? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या नन ऑफ दीज? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थर्ड। एक कोडोन के तृतीय स्थान पर स्थित क्षार वोबल क्षार कहलाता है। द थर्ड बेस पोजीशन ऑफ अ कोडोन इज रेफर टू एज द वोबल बेस ड्यू टू लूजर बेस पेयरिंग रूल्स। क्वेश्चन नंबर 156 है, निम्न में से कौन अंबर कहलाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अंबर? AUG, UAA, UAG या UGA? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, UAG। कुल ज्ञात 64 आनुवंशिक कूट जेनेटिक कोड में से 3 समापन कूट UAA, UAG तथा UGA होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण का समापन करते हैं। उपयुक्त तीनों कोडों में से UAA को ऑकरे कहते हैं, ठीक है, ये याद होना चाहिए। UAA को क्या कहते हैं? ऑकरे। UGA को ओपल तथा UAG को एम्बर कहते हैं, ठीक है। तीनों समापन कोड को नॉनसेंस कोडोन भी कहते हैं क्योंकि इनके द्वारा कोई भी अमीनो एसिड को कोड नहीं किया जाता, ठीक है। द स्टॉप कोडोन UAG इज कॉमनली नोन एज एम्बर कोडोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिक कोड के निम्न गुण होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड आर, द कोड इज ट्रिपलेट, त्रिकूट होता है। डीजनरेट, द कोड इज डीजनरेट, कोड डीजनरेट होता है। द कोड इज नॉन ओवरलैपिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव। आनुवंशिक कूट में उपयुक्त दिए गए सभी गुण होते हैं। त्रिकूट, एक कोडोन 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। डीजनरेट कूट, एक से अधिक कोडोन एक ही अमीनो अम्ल के लिए कोड करते हैं। तीसरा है नॉन ओवरलैपिंग, एक संदेशवाहक RNA पर उपस्थित एक न्यूक्लियोटाइड केवल एक कोडोन का भाग होता है। द जेनेटिक कोड इज कैरेक्टराइज्ड बाय बीइंग अ ट्रिपलेट, डीजनरेट एंड नॉन ओवरलैपिंग। क्वेश्चन नंबर 158 है, कैरियोटाइप दर्शाता है। कैरियोटाइप रेफर्स टू केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स, फिनोटिपिक अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम्स, फिनोटिपिक अपीयरेंस ऑफ वन क्रोमोसोम्स या जेनेटिक मैप ऑफ क्रोमोसोम्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिनोटिपिक अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम्स। एक कोशिका या जीव ऑर्गेनिज्म के सभी गुणसूत्रों का संपूर्ण विवरण जैसे संख्या, प्रकार, विशेषताएं कैरियोटाइप कहलाता है, जबकि गुणसूत्र पर जीन के अनुक्रम सीक्वेंस निर्धारण को गुणसूत्र मानचित्रण, क्रोमोसोमल मैपिंग कहते हैं। डीएनए के बेस के निर्धारण को जीन अनुक्रम, जीन सीक्वेंस या डीएनए अनुक्रम कहते हैं।
Karyotype refers to the phenotypic appearance, number, size and shape of the chromosomes of an individual. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र पर जीन के अनुक्रम को निर्धारण करने की प्रक्रिया कहलाती है. द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोमल इज टर्म्ड जीन लोकलाइजेशन, जीन सीक्वेंसिंग, क्रोमोसोमल मैपिंग या डीएनए सीक्वेंसिंग. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रोमोसोमल मैपिंग. क्वेश्चन नंबर 160 है, डीएनए के एक खंड का जीनोम के एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचलन कहलाता है. द मोमेंट ऑफ अ सेगमेंट of DNA from one side of genome to another is called mutation, cleavage, reversion, more than one of the above या none of the above. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द अबव. नोट पढ़ते हैं, इसे ट्रांसपोजिशन या फिर जंपिंग जीन कहते हैं. डीएनए के एक खंड कर जीनोम के एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचलन डीएनए ट्रांसपोजिशन कहलाता है तथा ऐसे जीन को ट्रांसपोजोन या जंपिंग जीन कहते हैं. बरबरा मैकट्रॉक, ठीक है, ने जंपिंग जीन की खोज की थी. तो ये इसके साइंटिस्ट हैं मैकक्लिंटॉक, ठीक है, ये नाम याद कर लीजिए मैकक्लिंटॉक, तो इससे आपको याद आ जाएगा. द मूवमेंट ऑफ डीएनए सेगमेंट्स विद इन अ जीनोम इज नोन एज ट्रांसपोजिशन कैरीड आउट बाय ट्रांसपोजोन्स और जंपिंग जीन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्रों का कैरियोटाइप किस प्रावस्था में तैयार किया जाता है. क्रोमोसोमल कैरियोटाइप इज प्रिपेयर्ड एट विच ऑफ दीज फेजेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टीलोफेज. इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेटाफेज. गुणसूत्रों का कैरियोटाइप मेटाफेज प्रावस्था में तैयार होता है. कैरियोटाइप या केंद्रक प्रकार सामान्यतः गुणसूत्रों की परिषद व्यवस्था के रूप में होता है जिसके सेंट्रोमियर के छोर संरक्षिका होते हैं और सबसे लंबे से सबसे छोटे गुणसूत्र की संख्या क्रम में होते हैं. क्रोमोसोम्स आर मोस्ट कंडेंस्ड एंड क्लियरली विजिबल ड्यूरिंग मेटाफेज, मेकिंग इट द आइडियल फेज टू प्रिपेयर अ कैरियोटाइप. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 162, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के दौरान डीएनए सीक्वेंस के प्रमुख भाग में क्या अंतर आता है. व्हाट आर द डिफरेंसेस इन द स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड ड्यूरिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. नॉन रिपीटेटिव डीएनए, रिपीटेटिव डीएनए, सैटेलाइट डीएनए, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव. इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, रिपीटेटिव डीएनए. मानव डीएनए में लगभग 99.9% आधार अनुक्रम समान है. शेष 0.1% अंतर व्यक्तियों में अद्वितीय है. यह अंतर मनुष्यों की अद्वितीय फिनोटिपिक उपस्थिति के लिए जिम्मेदार है. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डीएनए के कुछ क्षेत्रों में भिन्नता का पता लगाने पर आधारित है जिसे दोहरावदार डीएनए, रिपीटेटिव डीएनए कहा जाता है. यहाँ डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा कई बार दोहराया जाता है. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग relies on analyzing variations in repetitive DNA sequences, variable number tandem repeats among individuals. क्वेश्चन नंबर 163 है, ऑपरेशन मॉडल की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था. नोबेल प्राइज वॉज गिवन फॉर डिस्कवरिंग ओपेरॉन मॉडल 2. बीडल एवं टोटम, वॉटसन एंड क्रिक, जैकब एंड मोनार्ड या ब्रिटेन एंड डेविडसन. इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जैकब एंड मोनार्ड, 1961. जैकब और मोनार्ड द्वारा प्रोकैरियोट्स इकोलाई में ओपेरॉन मॉडल वर्ष 1961 में प्रस्तुत किया गया था. इसलिए इन दोनों वैज्ञानिकों को वर्ष 1965 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था. इस ओपेरॉन मॉडल के अनुसार ओपेरॉन डीएनए का एक खंड है जो जीन नियंत्रण इकाई के रूप में कार्य करता है. Francois Jacob and Jacques Monod were awarded the Nobel Prize for their discovery of the operon model regulating gene expression in bacteria. क्वेश्चन नंबर 164 है, उत्प्रेरक जो कि डीएनए के अणुओं को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर सकता है जाना जाता है. द एंजाइम विच कैन कट मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए इनटू सेगमेंट्स इज नोन एज डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या डीएनए गाइरेज. इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम.
डीएनए के अणुओं को वांछित स्थानों से कई छोटे छोटे भागों में विभक्त करने के लिए रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियेज उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। यह उत्प्रेरक जीवाणुओं से प्राप्त होता है। डीएनए के दो अणुओं को जोड़ने हेतु लाइगेज एंजाइम का उपयोग होता है। ध्यातव्य है कि उत्प्रेरक रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियेज एवं लाइगेज का उपयोग जीन अभियांत्रिकी में व्यापक रूप से किया जाता है। Restriction enzymes, restriction endonuclease are molecular seizure used to cut DNA molecules at specific recognition sequences। क्वेश्चन नंबर 165 पे जेनेटिक इंजीनियरिंग के दौरान कौन सा एंजाइम जैविक कैंची का कार्य करता है? विच एंजाइम एक्ट एज बायोलॉजिकल सीजर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। लाइगेज, पॉलीमरेज, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन भी हमने काफ़ी बार किया है। इसका राइट आंसर है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। जेनेटिक इंजीनियरिंग के दौरान रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज नामक एंजाइम जैविक कैंची का कार्य करता है। यह एंजाइम प्रतिज्ञा स्थलों के रूप में जाने वाले विशिष्ट पहचान अनुक्रमों पर या उसके निकट डीएनए को जोड़ते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एक्ट एज द बायोलॉजिकल सीजर इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी टेक्नोलॉजी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए बाइंडकारी प्रोटीन जो जीवाणु जीन के प्रतिलेखन को आरंभ करता है कहलाता है। द डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन दैट इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ बैक्टीरियल जीन्स इज कॉल्ड ऑपरेटर, प्रमोटर, रिप्रेशर, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रमोटर। ठीक है, नोट को देखते हैं। आरएनए पॉलीमरेज मुख्य प्रमोटर से जुड़कर ट्रांसक्रिप्शन शुरू करता है। डीएनए बाइंडकारी प्रोटीन जो जीवाणु जीन के प्रतिलेखन ट्रांसक्रिप्शन से आरंभ करता है एक एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज है। यह एंजाइम डीएनए के प्रमोटर साइट से जुड़ता है और ट्रांसक्रिप्शन को आरंभ करता है। The promoter region serves as the primary binding site for RNA polymerase to initiate transcription। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है जिसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आरडीएनए प्रौद्योगिकी में डीएनए अणुओं को काटने के लिए निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? Which of the following enzyme is used to cut DNA molecules in rDNA technology? Ligase, ribonuclease, restriction enzyme, more than one of the above या none of the above। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जेनेटिक्स का पार्ट 5 कंप्लीट होता है। इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हमने देखे। यदि आपने अभी तक मेंबरशिप नहीं ली है तो आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं और पेपर के माहौल को वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और बीजे एजुकेशन के चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, और यदि अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं जहां से आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करके आप उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और रिवीजन करते रहिए।